भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद, अमित भैया जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अभी से 4 घंटा पहले 10 सीजी खबर ने एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने पहुंचाई थी। भिलाई के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में कैंप के अमित मिश्रा जी की नियुक्ति हुई है और यह सबसे पहले खबर हमने पहुंचाई थी। और सबसे पहले अमित मिश्रा जी का इंटरव्यू भी आप देख पाएंगे 10 सीजी खबर के माध्यम से। अमित मिश्रा जी आज हमारे साथ में हैं और आज हम उस जगह पर है, उस गार्डन में हैं जहां से अमित मिश्रा बने, जहां से उन्होंने शुरुआत की। यह है कैंप 1 क्षेत्र का एक गार्डन जहां से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। यहां धीरे धीरे सामाजिक कार्य सीखे और फिर राजनीति में कदम रखा। विद्यार्थी परिषद में गए, विद्यार्थी परिषद में भी एक छोटे से कार्यकर्ता से इन्होंने शुरुआत की, इकाई का काम किया, भाग का काम किया और धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते आज वो भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बहुत लंबी यात्रा थी, पहले भी कई बार इनका नाम आ चुका था, पर किसी न किसी कारण से किसी और को दायित्व मिल गया था। प्रांत की कार्यकारिणी में रह चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रह चुके हैं। अंततः आज इनको आगामी चुनाव के चुनौतियों को देखते हुए संगठन ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अमित मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई हो और 10 सीजी खबर पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दायित्व आपको मिला है इसको अच्छे से आप निभाएं। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से ही मुझे ऐसी सूचना मिली 1 घंटे पूर्व कि ऐसा नियुक्ति हुई है। कई दिनों से चर्चा परिचर्चा का बात चल रहा था, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझे अभी जो सूचना मिली उसके अनुसार कंफर्मेशन हुआ कि ये दायित्व प्राप्त हुआ। 10 सीजी खबर के द्वारा ही शायद जानकारी सबसे पहले मिल पाई होगी आपको। जी, सबसे पहले आप ही का सूचना आई थी मुझे। जी, बहुत दिनों से ये घोषणा की बात चल रही थी। इसके पूर्व में भी जब घोषणाएं होती थी तो आपके नाम पे चर्चा होती थी, पर किसी न किसी कारण से टलती थी बातें। इस बार आपको दायित्व दिया गया है, आगामी चुनाव को देखते हुए एक जिम्मेदारी आपको दी गई है। कितनी बड़ी चुनौती इसको आप समझते हैं? निश्चित रूप से पूर्व में भी कई बार युवा मोर्चा के कार्य हेतु दायित्व के लिए कई बार नाम चलता रहा है, पूर्व में भी दायित्व पर रहे भी हैं। जिला अध्यक्ष का दायित्व जो अभी मिला है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिला भाजपा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजेश बिजपुरिया जी का, प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे मित्र श्री रवि भगत जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का, युवा मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे भारत में जहां पर बीजेपी इतनी मजबूत है उतनी ही कमजोर बीजेपी छत्तीसगढ़ में है। और खासकर जिस जिले से आपको दायित्व दिया गया है, लगभग 5 विधानसभा आती है और मात्र 1 विधानसभा में ही आपका कब्जा है और इस समय आपको दायित्व दिया गया है। कितनी बड़ी चुनौती इसको आप समझते हैं, मानते हैं, और क्या भूमिका युवा मोर्चा की आपकी रहेगी, जरा उस बारे में बताएं। निश्चित रूप से आज हमारी सरकार नहीं है, 5 विधानसभा क्षेत्र आता है भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के अंतर्गत। पूर्व में 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति रही है, 1 विधानसभा हमारे जीते हैं, आदरणीय विद्यारतन भसीन जी विधायक है हमारे बीच में। हम युवा मोर्चा का सबसे पहला प्रण यही रहेगा, सक्रियता, अनुशासन और संगठन की विचारधारा से ओतप्रोत युवाओं को जोड़ना, ऐसे युवाओं को साथ लेकर चलना और उनके साथ जमीनी लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़कर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो हम कर रहे हैं, सतत तो प्रक्रिया जारी भी है संगठन की, और भी बड़े आंदोलन युवा मोर्चा के माध्यम से होंगे जिसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दुर्ग की राजनीति में और भिलाई की राजनीति में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने मिलता है, तो यहाँ पे बंगले की राजनीति होती है। ये चर्चा सबके बीच में आम है। 2 ध्रुव यहाँ पर राजनीति के बने हुए हैं, जिसके बीच में कार्यकर्ता, खासकर युवा कार्यकर्ता, पिस के रह जाता है, मन की बात कह नहीं पाता
और वो टूट के बिखर जाता है, यानी कहीं ना कहीं चला जाता है। इस चीज को आप कैसे संभालेंगे, कैसे मैनेज करेंगे युवाओं को? भिलाई का जो युवा है वो बहुत ही ऊर्जावान युवा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से भिलाई के युवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और हिंदुत्व को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो आपने कहा बंगलों की राजनीति, ऐसा कोई खास विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान है, सबका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। और चूंकि एक बड़ी ताकत के रूप में हमारे सभी वरिष्ठ नेता बड़े बड़े दायित्व पर सब रहे हैं, उनका सबका मार्गदर्शन और सबका अपना अनुभव है। सबका मार्गदर्शन और अनुभव लेकर, मार्गदर्शन प्राप्त कर कर ही संगठन को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। संगठन सर्वोपरि रहेगा और यही रहना चाहिए। युवाओं को टूटकर बिखरने की आवश्यकता नहीं है। युवा लगे रहे, प्रयत्नशील बना रहे। आज नहीं तो कल दायित्व तो आएगा, देर सबेर आएगा। संगठन की सेवा मेरे लिए मातृभूमि की सेवा है, ऐसा मानकर मैं चाहूंगा युवा को बिखरने की जरूरत नहीं है। अवसर देर सबेर सबको प्राप्त होगा। हमारा लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना चाहिए, जो केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं कि हमारे वर्तमान में जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री ब्रिजेश बिचपुरिया जी, वे 32 साल पहले भी जिला अध्यक्ष थे। आज ये तीसरा टर्म है उनका जिला अध्यक्ष का। तो जब हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व 32 साल पहले भी और आज भी वो जिला अध्यक्ष के दायित्व पर इतनी ही सक्रियता और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 9 दिन की शंखनाद यात्रा, लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा पूरे भिलाई जिला में 70 वार्डों में नगर निगम के क्षेत्रों में निकली थी। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता साथ में भी थे। ऐसे युवा मतलब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं हमारे जो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं बिचपुरिया जी, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ काम करके बहुत ही हम सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक नई मजबूती और नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव 5 की 5 सभी सीटों पर जीतेंगे। लोकसभा में भी हमारे जो सांसद हमारे रहेंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला समय जो रहेगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रहेगी। अमित जी, जब घोषणाएं होने वाली थी तो आपके साथ कुछ और नामों पर भी चर्चा हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को दायित्व मिलने के बाद बाकी थोड़ा दूरी बना लेते हैं। उनसे आप कैसे मैनेज करेंगे? कैसी आपसे उनसे बातचीत है, या अब तक बातचीत हुई? किसी का बधाई संदेश आया क्या? हम संगठन में काम करते करते, जैसे मैंने कभी कुछ संगठन को सर्वोपरि मानकर जो आज तक संगठन में मैंने काम किया है, विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक का, लगभग सभी के साथ मैंने काम किया है। चाहे आज मुझसे उम्र में छोटे मेरे भाई हों, या वरिष्ठ आज आदरणीय ब्रिजेश बिचपुरिया जी हों, या आदरणीय हमारे आदरणीय सांसद जी, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी, आदरणीय सरोज पांडे दीदी जी, सबके साथ मैंने काम किया है। सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे प्रेम आशीर्वाद मिला है, मिलता भी रहा है। तो ऐसा कभी कोई विषय नहीं रहा, सबके साथ हम काम करेंगे। और भी अन्य युवा जो साथ में इस दायित्व की अभिलाषा रखते थे, वो सब मेरे अपने में हमारे छोटे भाई हैं। हम सबका विद्यार्थी परिषद में साथ में काम किए हैं, पार्टी में साथ में काम किए हैं। एक दूसरे के प्रति हम समर्पित भी थे कि भाई जो भी बनेगा हम सब साथ में काम करेंगे। पूर्व में भी काम का अनुभव रहा है, इसी तरह हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में भी साथ में ही थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी हम लोगों ने साथ में ही काम किया और हमारी रोज बातचीत होती है। संगठन को लेकर रोज हमारी चर्चाएं होती है। संगठन के लिए आंदोलन भी हम लोग साथ में करते हैं। सब हमारे भाई साथ हैं, सबको साथ लेना है, सबको साथ मिलकर चलना है। अमित जी, ऐसा क्यों है? अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित हुई, तो लगभग 80% जो घोषणाएं हैं वो विद्यार्थी परिषद से है। आप भी विद्यार्थी परिषद से हैं, तो क्या कारण है कि संगठन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को इतना महत्व दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा? ऐसा समझ में आता है। क्या है कारण और क्या लगता है आपको ये बात? जी, मैं ये मानता हूँ कि पिछले दिनों जो प्रदेश की कार्य समिति जो गठन हुआ है और वर्तमान में जिला अध्यक्ष का भी जो भी गठन अन्य जिलों में भी चल रहा है, उसमें अधिकांश जो हैं वो विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए, संगठन की अपनी रणनीति होती है, संगठन की अपनी कार्यशैली होती है। पूर्व में विद्यार्थी परिषद में काम किया हुआ कार्यकर्ता एक अनुभवी कार्यकर्ता होता है, ऐसा माना जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो सीधे काम कर रहा है वो क्यों नहीं लिया गया, ऐसा बात नहीं है। एक आयु सीमा तय हुई थी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 35 का, तो उस नाते भी हमारे जो पूर्व साथी रहे हैं, मैंने भी उनके सबके साथ में काम किया, हमारे सब भाई हैं, तो संगठन उनके लिए दूसरी व्यवस्था देखेगा। हमारे संगठन में दायित्व के लिए दावेदारी और ऐसा कोई विषय नहीं रहता है।
संगठन की अपनी शैली होती है, संगठन को जहाँ उपयोग करना होता है वहाँ संगठन उपयोग कर लेता है, और सब साथ लेकर चलना है सबको। और संगठन में बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिली है और मिलेगी। और युवा मोर्चा के लिए जो क्राइटेरिया तय हुआ था बस वही लागू हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। युवा मोर्चा कार्यकर्ता सब साथ हैं। अभी प्रदेश के अधिकारियों से, अध्यक्ष जी से या आपके जो संगठन मंत्री होते हैं, इनसे कुछ बातचीत हो पाई क्या आपकी अभी तक? जी, अभी तो 1 घंटे पहले आपके माध्यम से पता भी चला, और कुछ हमारे भाई और साथी जो मेरे साथ बचपन के हमारे साथी रहे हैं और हमारे भाई सब आ गए, तो मैं जल्दी में बात नहीं कर पाया और कुछ कॉल नहीं उठा पाया, तो मैं अपने वरिष्ठों से जल्दी ही बात कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करूँगा। चलिए जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को भाई? बहुत बढ़िया लगा। भाई नाम बताएंगे अपना, और कैसा अनुभव हो रहा है कि अपने बीच के अमित जी, आपके बीच के अमित जी हैं, बताइए। बहुत ही खुशी की बात है। हमारे भाई अमित मिश्रा जी को ये बहुत बड़ा दायित्व जो मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। और ये टाटा निवासियों के लिए भी, प्रत्येक जो 200 क्वार्टर हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और टाटा लाइन की एक भी मतलब क्या बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि कैंप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि युवाओं को मौका मिल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं या मित्र हैं अमित जी के? मित्र भी हैं और भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, भाजपा जी, बूथ अध्यक्ष हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं लगातार मैं ही बूथ अध्यक्ष। हम लोग मित्र भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। हम लोग बचपन से अमित भैया को काम करते देख रहे हैं। मैंने विद्यार्थी परिषद में जब काम किया था तो ये सीनियर थे हमारे। हम लोग उस समय से देख रहे हैं, प्रदेश में भी रह चुके हैं। उसके बाद अभी एक बीच में एक गैप था, उसके बाद अभी जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई इनकी। तो हम लोग को बहुत खुशी है। हमारे मोहल्ले वासी, हमारे वार्ड वासी हैं, वार्ड क्रमांक 30 से हम लोग को बहुत खुशी है कि जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। अच्छा, सबसे एक बड़ी बात है कि लगभग इसी क्षेत्र से देवेंद्र यादव, जो भिलाई नगर से विधायक हैं, वो इसी क्षेत्र से हैं, और देवेंद्र यादव ने इस क्षेत्र में अपनी अच्छी पैठ बनाई हुई है। कार्यकर्ताओं का अच्छा संच उनके पास में है, मजबूत संगठन बना रखा है। तो कैसे इसका सामना करेंगे अमित जी आप? होता ऐसा है कि हर संगठन के अपने काम करने का तरीका है। निश्चित रूप से देवेंद्र जी विधायक हैं आज हमारे सामने छात्र राजनीति से। हम सब भी छात्र राजनीति की शुरुआत एक साथ किए थे। हम लोग विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने काम करते थे, वो इन्हें स्वयं थे। आज काम करते करते संगठन मैंने कहा ना पूर्व में भी कि संगठन जहाँ चाहता है वहाँ अवसर देता है। तो हमको जो संगठन में जिम्मेदारी मिल रही है हम अपना निर्वहन किए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे लिए कमल सबसे पहले है और वो हमेशा रहेगा। हम सिंबल के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। उसी निर्देश पे हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जैसे कि आपके पास बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं और कई लोगों से बात भी करना है, आप सब ने 10 सीजी खबर की टीम से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी सब टीम की शुभकामनाएं हैं। बहुत आगे बढ़ें और अपने मिशन में आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।